जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, जी बख्शी ने स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहा था। जो मेंबर्स टॉप लीडर की रूम को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो उन्हें बचाने के लिए वहीं पे मुयू आ गया था। मुयू जी बख्शी को रोकते हुए कहता है, तुम्हारी जो ब्लेड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लगता है तुम्हारे पास एक अच्छी ब्लेड है। तो जी बख्शी कहता है, मैं अक्सर मेरी मास्टर से पूछता था कि मेरी नाइफ स्किल कैसी है, तो मेरी मास्टर ने जवाब दिया था कि मेरी जो ब्लेड चलाने की स्किल है वो डार्क रिवर की इस जनरेशन के अंदर सबसे बेस्ट है। लेकिन सू मुयू जो शॉर्ट मेंशन में इस डार्क रिवर के अंदर 1 नंबर पर है, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी बहुत रास्ते तय करना बाकी है। तो मुयू पूछता है, तुम्हारी मास्टर कौन है? जी बख्शी इसका आंसर देता है, मेरी मास्टर जी फैमिली से जी की दाव है। तो मुयू कहता है, अंकल सेवन ड्रैगर सही में एक अच्छी टीचर है, तो क्या तुम उनके डिसाइपल हो? सही में, शायद से इसी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हो। तो जी बख्शी कहता है, मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे फाइट करना है। तो जी बख्शी और मुयू दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगा था। दोनों के अंदर एक घमासान फाइट स्टार्ट हो गया था। और फिर हम लोग मू जी वाई को देखते हैं, जो टॉप लीडर के कमरे की ओर जाने लगे थे, लेकिन स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर उसे रोक लिया था। तो मू जी वाई कहती है, तुम लोग मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस यहाँ पे सू मुयू को ढूंढने के लिए आई हूँ। तो फिर से हम मुयू और जी बख्शी को देखते हैं, जो की फाइट कर रहा था। जी बख्शी फाइनली मुयू को पीछे करने में कामयाब हो गया था। तो जी बख्शी कहता है, क्या मैं इस लायक हूँ कि तुम मेरे ऊपर अपनी 18 शॉट फॉर्मेशन का यूज करो? तो मुयू कहता है, हालांकि तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी तक नहीं। तो ये सुनते जी बख्शी अपनी एक पावरफुल अटैक जो कि आइस ब्रीथ था वो एक्टिवेट कर लिया था और इससे मुयू की ओर अटैक करने लगा था। तो इस अटैक को मुयू किसी तरह बस होल्ड करता है। इस अटैक को होल्ड करने के बाद मुयू को भी पता चल गया था जी बख्शी की असली पावर, तो वो फाइनली अपनी 18 शॉट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। मुयू के अम्ब्रेला के अंदर से कई सारे शॉट जी बख्शी के ऊपर अटैक करता है। ये शॉट तो नहीं था, एक नीडल की तरह दिखाई दे रहा था। इसकी ऑरा को मू जी वाई भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। और फिर मुयू अपनी शॉट को निकालते हुए अपनी 4 क्लोन बना लिया था। उस क्लोन से जी बख्शी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जी बख्शी उस क्लोन से फाइट करता है। तो जैसे ही मुयू की ये अटैक डिफीट हो जाती है, तो वो अपनी सभी नीडल्स को अपने पास बुला लिया था और वो सभी नीडल्स मुयू के पीछे घूमने लगा था। ये व्यू भी काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा था। और फिर मुयू उन नीडल्स से फिर से जी बख्शी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये देखती जी बख्शी अपनी एक अटैक से उन सभी को पीछे करता है, लेकिन वो सभी नीडल्स जी बख्शी को चारों तरफ से घेर लिया था। तो जी बख्शी कहता है, क्या यही है 18 शॉट फॉर्मेशन? तो मुयू कहता है, क्या तुमने 18 शॉट फॉर्मेशन देख लिया और तुम्हें लगता है कि तुम इसे बारी ही आसानी से डिफीट कर सकते हो? तो मुयू की ऐसा कहते हैं, पीछे से चांगे उसका जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कर सकता है। तो चांगे को देखते हैं, मुयू कहता है, तुम्हें बहुत हिम्मत है मेरी पीछा करने की। तो चांगे कहता है, मुझे अभी भी याद है जब तुमने से मुझे बताया था कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसका कोई मतलब तभी है जब आप इसे समझ नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल जीतने वाले ही हारते हैं और ये जीतने का बस एक तरीका है। और वो जी बख्शी की ओर देखते हुए कहता है, जी बख्शी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम भी एक ब्लेड चलाने में माहिर हो। तो जी बख्शी कहता है, हाँ, लोग ऐसा ही कहती है। तो चांगे जी बख्शी से कहता है, क्या तुम्हें पता है ये कभी अपनी 18 शॉट फॉर्मेशन की पावर को पूरी तरह से यूज ही नहीं करता? तो ये सुनते जी बख्शी कहता है, क्या अंत में क्या हुआ? तो चांगे कहता है, ये तभी अपनी 18 शॉट फॉर्मेशन का यूज करता है जब उसकी लाइफ और डेथ की सिचुएशन आती है। तुम जो 18 शॉट फॉर्मेशन का सामना कर रहे हो ये आधा अधूरा है, पर तुम एक बात याद रखना, लाइफ और डेथ को देखने के लिए और हेवन और अर्थ को देखने के लिए। तो ये सुनते ही जी बख्शी को अपनी बचपन की बातें याद आ गया था, जहाँ पे उसकी मास्टर उससे कह रहा था, क्या तुम्हें ब्लेड पसंद है? जी बख्शी कहते हैं, हाँ। मास्टर कहते हैं, पर तुम्हें क्यों पसंद है? तो जी बख्शी कहता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है, ब्लेड का घुमाव सुंदर है, रेखा सुंदर है। और मास्टर उसे एक शॉट देते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं तुम इसे कैसे स्विंग करते हो। और वो उस शॉट को घुमाने लगा था। तो वो अपनी रियल लाइफ में आ गया था और वो अपनी 8 नाइफ की पावर को इस्तेमाल करते हुए बचपन की मेमोरी को याद करता है, जहाँ पे कह रहा था वो ये 8 ब्लेड है जिसे मास्टर भी महसूस करने की कोशिश कर रहा है और आज उस कार्ड को बनाने की मौका है। तो ये कहते वो उस टेक्निक का यूज कर दिया था जिससे सू मुयू के जितने भी 18 शॉट फॉर्मेशन के नीडल्स थे वो फाइनली पीछे हो गया था। तो देखते मू जी वाई और चांगे कहता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखते मुयू अपने 18 शॉट फॉर्मेशन का उन नीडल्स से फिर से जी बख्शी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जी बख्शी इन अटैक्स को डिफीट करने लगा था। वो फाइनली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुयू की सभी नीडल्स को, लगभग ज्यादातर नीडल्स को तो डिफीट कर ही चुका था। तो ये देखते ही मुयू अपनी एक पावरफुल अटैक के साथ उसकी ओर बढ़ता है। तो ये देखते ही जी बख्शी भी उसकी अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। और फिर इन दोनों अटैक की जो पावर थी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इससे बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगा था। और फिर जैसे ही अटैक कंप्लीट होते हम लोग देखते हैं जी बख्शी अपनी शॉट मुयू के गले पे रख दिया था, लेकिन मुयू के जो शॉट था वो जी बख्शी को घायल कर दिया था। तो जी बख्शी कहता है, मेरी मास्टर ने कहा था कि मैं 8 ब्लेड को महसूस करने में कामयाब हो
हो चुका हूँ। इस वजह से पूरी डार्क रिवर के अंदर मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। लेकिन क्यों मैं आज फिर भी हार गया और वो फाइनली मुयू से हार मान लिया था। तो मुयू कहता है आप तलवार और स्वॉर्ड दोनों के प्रति जुनूनी हो, लेकिन तलवार एक मरी हुई चीज है, लेकिन आपको मारने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। जी बख्शी कहता है मैं इसे नहीं समझा। तो मुयू उसे कहता है ये अभी जैसा है, अगर मैं हार गया तो मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे। हर कोई अलग मतलब तलाश करता है, लेकिन आपकी मतलब इसे आपको ही ढूंढना चाहिए। तो जी बख्शी कहते हैं हालांकि मैं अभी इसे समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको जिताने के लिए ये करूंगा ताकि मैं इसका मतलब समझ पाऊँ। और वो वहाँ से जाने लगा था। तो पीछे से मुजियो भाई उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम मिशन के बारे में भूल चुके हो? तो जी बख्शी कहता है मैं यहाँ आज किसी को मारने के लिए नहीं आया और मैं आज इस रिवर को भी छोड़ रहा हूँ। किसी को हिम्मत है अगर मुझे रोकने की तो आके रोके। और वो वहाँ से चला गया था। और फिर चांगे मुयू से कहता है क्या आपको टेंशन हो रहा है कि मैं अंदर जाकर आपकी लिटिल हिलर को किल कर दूंगा? और फिर मुजियो भाई बाकी सभी गार्ड को बेहोश करते हुए मुयू की ओर आगे बढ़ता है। तो मुयू कहता है तुम? तो जीव भाई कहते हैं चिंता मत करो, मैंने बस इन्हें बेहोश कर दिया है। ये कहती वो सीधा ही टॉप प्लेयर के रूम की ओर जाने लगा था। तो मुयू भी उसका पीछा करता है। तो ये देखते चांगे कहता है भाई फिलहाल के लिए मैं तो जा रहा हूँ अपनी घर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।